हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। सबसे पहले आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आज वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। ठीक है, आइए चलिए एक एक करके डिस्कस करते कि कल कौन से लेवल हमने दिए थे, वैसा आज हुआ कि नहीं हुआ। मंडे के लिए क्या कौन से नए लेवल रहेंगे, और मंडे है निफ्टी की एक्सपायरी, और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट जो पब्लिश हुए उसके ऊपर भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। तो आइए चलिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर। और कल HDFC ICICI बहुत सारे रिजल्ट्स है, अच्छे अच्छे बैंक हैं, तो उसका भी इम्पेक्ट आएगा। तो उस वैसा होगा तो कल उसके ऊपर एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा मैं। चलिए, आज मॉर्निंग में हमारी क्या बात हुई थी। निफ्टी वॉज फ्लैट बट इट मस्ट बी सस्टेन एट दिस लेवल, अदरवाइज इफ इट स्टार्ट्स टू गो डाउन देन गैप डाउन। ठीक है, टुडे इज फ्राइडे सो गेम कैन बी चेंज्ड, सो टेक केयर। बस उतना ही मैसेज मैंने आज डाला था और कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि और हमें पता है कि मार्केट का क्या हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जैसे ही सुबह मार्केट खुला है, खुलते ही सुबह ही रॉकेट हो गया था। फिर अपने जो लेवल थे, आपको याद होगा कल मैंने बताया था 25,783 जो लेवल था, उसको ही उसने पिन पॉइंट रिजेक्शन लेके वापस थोड़ा बहुत करेक्शन किया है और फिर वैसे ही चला है। फिर एक बार देख लेते हैं कि FII-DI का डेटा कल क्या था। कल FII ऑलरेडी, आज का अभी डेटा आया नहीं है, कल ऑलरेडी वॉलेटाइल थे और आज मार्केट देखा जाए तो पहले बुलिश ही रहा। ठीक है, फिर थोड़ा वॉलेटाइल जैसा लगा, बट उतना तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। ठीक है, आज का अभी डेटा इसमें आया नहीं है, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा बाहर था इसीलिए थोड़ा वीडियो लेट बना रहा हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट की। चलिए, रिलायंस इंडस्ट्री आपको दिख रहा होगा, रेवेन्यू 30 सितंबर 2025 2,83,000 और 30 जून का 273। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा बड़ा है, बट अगर ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर में अगर देखा जाए तो वो कम हुआ है, क्वार्टर में थोड़ा बड़ा है तो फ़ायदा है उसका। क्वार्टर में 7 to 8% के आसपास थोड़ा बड़ा है वो। ठीक है, एक्सपेंस अगर देखने जाए हम तो एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 234 256 है, और लास्ट क्वार्टर में 226 633 था। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो आपको दिख रहा होगा, लास्ट टाइम 30,681 था, बट अभी 22,146 है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो कम हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हुआ है, ईयर ऑन ईयर वो बढ़ा है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर लास्ट में देखिए आप, तो आप देख सकते हो। ठीक है, फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है सारी, तो इसका जो और क्या एक बताना था मुझे आपको, हाँ, स्टॉक इन ट्रेड भी बड़ा है, और इन्वेंटरी में भी बहुत बड़ा, मतलब डबल जैसा हो गया इन्वेंटरी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट अगर देखा जाए तो ओके है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये तो मार्केट है भाई। एक्सिस का दिक्कत वाली बात थी तो भी अप कर दिया, और कल इन्फोसिस का आया था तो आज उसका हालत आपको पता ही है क्या हुआ है। ठीक है, फिर थोड़ा बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये कंसोलिडेटेड है, एसेट बसेट का हमें अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, कैश फ्लो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, सेगमेंट वाइज, ऑयल टू केमिकल, ऑयल एंड गैस, रिटेल, डिजिटल सर्विस एंड अदर्स। जियो में क्या होता है, जियो में तो वो बढ़ता ही जाता है। जियो में हम कंटिन्यूसली नेट यूज़ करते हैं तो उनके तो रिचार्ज होते ही जाएंगे। तो ऑयल टू केमिकल में लास्ट क्वार्टर से थोड़ा बहुत बढ़ा है, ऑयल एंड गैस में थोड़ा कम हुआ है, रिटेल में उनका बढ़ा है, डिजिटल सर्विस में भी थोड़ा बढ़ा है, और अदर्स में कम हुआ है। ग्रॉस वैल्यू अगर देखा जाए तो ओवरऑल बढ़ा है। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लास्ट क्वार्टर में अप्रोक्स 2,48,000 और अभी है 258। टोटल सेगमेंट का प्रॉफिट देखा जाए तो 46,000 के सामने 48,000 है। इट इज़ ओके, उतना भी अच्छा नहीं उतना भी बुरा नहीं, हम कह सकते हैं। ठीक है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा कम हुआ है। तो ये था रिलायंस का एनालिसिस दोस्तों। आप अपने हिसाब से भी एनालिसिस कर सकते हो, कुछ ऐसा लगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि निफ्टी में मंडे के लिए कौन से नए लेवल रह सकते हैं। मंडे है निफ्टी की एक्सपायरी, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल बहुत सारे बैंक्स के रिजल्ट हैं और बाकी कंपनी के तो रहेंगे ही रहेंगे, तो उसका इफेक्ट निफ्टी में आ सकता है। देखते हैं कि क्या होता है। अब एक बार 25,783 तोड़ने दीजिए, वो अगर टूटता है ना,
और 800 क्रॉस करता है तो 867 आपको मिलेगा। अब ज़्यादा दूर है नहीं ऑल टाइम हाई, फिर थोड़े बहुत हर्डल है, वहाँ पे हर्डल है, बट इसको अब टाइम नहीं लगेगा अगर इसको ऊपर ही जाना है तो एक बार तो वो टच करने ज़रूर जा सकता है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है, नीचे के लेवल में आप एक बार 25,667 को तोड़ने दीजिए, देन 25,600 एंड 25,552 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। आइए चलिए, उसका एक्सपायरी है तो फिर उसका एक बार ऑप्शन चेन भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या प्रीमियम में गुल खिला है आज। प्रीमियम ठीक ठाक है, उतना नहीं है, बट थोड़ा बहुत बुलिश मोमेंटम सोच के चल रहा है अभी निफ्टी, ऐसा लग रहा है प्रीमियम देख के। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है। चलिए फिर देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या रह सकता है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल ही बोला था कि 57,700 तक वो जा सकता है और आज उसने वो पार कर दिया है। ठीक है, और अगर देखने जाए वन डे टाइम फ्रेम में तो आप देख सकते हो उसका ऑल टाइम हाई बन चुका है। ठीक है, तो अब तो वो अनचार्टेड जोन में चला गया है, तो उसके लिए अब कितना बुलिश होगा क्या होगा वो थोड़ा दिक्कत वाला काम है, बट हम उसके ऊपर फिबोनाची लगा के कर सकते हैं। एक मिनट ना दोस्तों, चलिए, तो ऊपर तक जाने में तो उसको 60,000 तक आई डोंट थिंक सो कि कोई अभी रोक सकता है। चलिए मैं आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाता है तो ये 60,000 तक जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे लिए अगला लेवल रहेगा 57,835। ठीक है, अगर वो भी टूटता है तो 57,950, 58,000 राउंड नंबर है, 5850, और अगर वो भी टूट जाता है तो 58,150 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। तो ये लेवल आपको पकड़ के चलने, और नीचे के लेवल ऑलरेडी हमने बना के रखे। अगर ये एक बार 57,500 तोड़ता है तभी जाके ये थोड़ा बेरिश मोड में आ सकता है, और फिर अगर वो टूटा तो 466, 368 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। फिर चलते हैं सेंसेक्स की ओर। सेंसेक्स भी आप देख लीजिए। ठीक है, उसमें भी ज़बरदस्त मूवमेंट आया था आज, सब बुलिश ही था तो कुछ कहने लायक है ही नहीं, तो लेवल बना देते हम। ठीक है, अगर ये लेवल क्रॉस करता है 8420 तो 84,143, अगर वो भी क्रॉस कर दिया तो 84,300 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। नीचे एक बार 84,000 को तोड़ने 84,000 नहीं सॉरी 83,900 को तोड़ने दीजिए, वो टूटता है तो 83,773 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। इसका भी ऑप्शन चेन देखेंगे, इसकी एक्सपायरी थर्सडे को है, बट मार्केट में ट्यूसडे छुट्टी जैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ मुहूर्त के लिए मार्केट ओपन होगा। ठीक है, और फिर 22 को भी शायद छुट्टी है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो देख लीजिए, प्रीमियम अभी अच्छे खासे है, तो वैसा हो तो मंडे को इसमें डीके ज़्यादा होगा, तो इसमें थोड़ा संभल के चलना। मंडे को इसमें डीके होने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। फिर बात करते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। मिड कैप सिलेक्ट आज अच्छा खासा करेक्ट भी हुआ है ऊपर से। एक बार इसको 13,171 को तोड़ने दीजिए, देन 13,200, देन 13,241 तक हम जा सकते हैं। नीचे के लेवल में 13,146 अगर टूटता है तो 13,115, देन 13,095 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में भी आज अच्छा खासा मूवमेंट था। देखो अभी रेंज बाउंड ही फंसा हुआ है। ठीक है, तो एक बार अगर वो 5067 को तोड़ता है तो 5100 तक जा सकते हैं हम, देन 5120, 5132। अगर वो 5050 के नीचे जाता है तो 5013 आ सकता है, उससे भी नीचे सस्टेन करता है तो 5000 तो राउंड नंबर है ही, और 4987 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं एनजी, सदाबहार चल रहा है ऊपर की साइड। ठीक है, अब एक बार उसको 266 का लेवल तोड़ने दीजिए, 266.69, देन 267.63, 269 एंड 270 की ओर हम जा सकते हैं। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, 265 का लेवल तोड़ने दीजिए, देन 264, 263 तक हम जा सकते हैं। गोल्ड में भी आज अच्छा खासा करेक्शन मिला है हमें। गोल्ड आज 1,32,000 तक जाके आया और अभी चल रहा है 1,27,000 दोस्तों। मतलब अच्छा खासा करेक्शन हमें गोल्ड में मिला है।
ठीक है, तो ये लेवल है गोल्ड के, आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर से लेके रखिए। मैं एक बार बोल भी देता हूँ, 127,476 के ऊपर निकलता है तो 1,28,000 को रिक्लेम करेगा। उसके ऊपर 1,28,799, देन 129,547 तक हम आसानी से जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर बात करते हैं क्रिप्टो, जो हमारे लिए बहुत मज़ा है। आज मस्त मूवमेंट आया है क्रिप्टो में। ठीक है, तो ये एक लेवल मार्क करके रखिए। अगर ये टूटता है तो 1,06,000, अगर टूटता है तो 1,04,000 तक हम जा सकते हैं, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो, नहीं करते हो, तो पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए और 1,04,000 हमारा टारगेट रह सकता है, जो ऑलरेडी आज वो जाके आया है। और अपर साइड के लेवल हमने ऑलरेडी देके रखे हैं। फिर बात करते हैं इथेरियम। ठीक है, अगर इससे ऊपर निकलता है तो 3871, देन 3910, नीचे जाता है तो 3734, देन 3615। फिर बात करते हैं सोलाना की दोस्तों। सोलाना में क्या लेवल मार्क करके रखने हैं, 183 को अगर तोड़ता है तो 187 तक जा सकता है, और 182 के नीचे तोड़ता है तो 179 तक जा सकता है दोस्तों। तो ये रहेगा हमारे लिए मंडे का प्लानिंग। मंडे ध्यान रखना, निफ्टी की एक्सपायरी भी है, थोड़ा संभल के, कल बैंक्स के रिजल्ट आएंगे। वैसा होगा तो मैं कल एक वीडियो बना दूंगा, और कल वीकली एनालिसिस का वीडियो हम जरूर से बनाएंगे। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।